अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि हीरो और हीरोइन की शादी के बाद में स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है हैप्पी एंडिंग। लेकिन हर शादी वास्तविकता में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कई बार वो एंडिंग होती है आपके फ्रीडम्स की, कई बार वो एंडिंग होती है आपके सुख की, आपके शांति की, और कई बार तो वो एंडिंग होती है आपके जीवन की ही। ऐसी एक शादी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस नए एपिसोड में किस्सा सीरीज के, जहां पर मैं बात करूंगी अबाउट द वेरी फेमस केस ऑफ राजा रघुवंशी। ये केस अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव और सेंसेशनल है। इस केस के ऊपर जजमेंट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो सारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक व्यापारी थे। परिवार में सुख संपत्ति संपदा किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुरानी की। परिवार ने डिसाइड किया और राजा रघुवंशी की शादी फिक्स कर दी गई सोनम रघुवंशी के साथ में। ये शादी संपन्न हुई 11 मई 2025 को। उसके बाद परिवार में खुशी का माहौल था। 22 मई 2025 को जोड़ा अपने हनीमून के लिए चेरापूंजी के पास एक छोटे से डेस्टिनेशन पे पहुंचा। मेघालय की खूबसूरत वादियों में जोड़ा अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की खुशियों को छीन लिया। 23 मई के दिन जब परिवार ने दोनों बच्चों से कांटेक्ट करने का प्रयास किया तो ना राजा का फोन लगा ना ही सोनम का। परिवार अब व्याकुल हो चुका था। शाम हो चुकी थी पर दोनों के ही फोन्स अनअवेलेबल, अनरीचेबल पता चल रहे थे। इस पूरी सिचुएशन से परेशान होकर के परिवार ने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करी, मिसिंग पर्संस रिपोर्ट। मेघालय पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना चालू किया और एक सर्च ऑपरेशन बिगिन कर दिया। सर्च ऑपरेशन कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन ना ही राजा रघुवंशी का कुछ पता चला, ना ही सोनम का कुछ पता चला। फिर फाइनली एक दिन 2 जून 2025 को एक डेड बॉडी मिली वेई सोडोंग फॉल्स के पास में। ये बॉडी की रिकवरी बहुत ही एक्सीडेंटल तरीके से हुई, क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अपना एक ड्रोन फ्लाई कर रहे थे उस एरिया के ऊपर से। क्योंकि वाटरफॉल्स का एरिया था तो उस एरिया के ऊपर से अपने ड्रोन को घुमा रहे थे ताकि कोई भी डेंजर हो या कोई भी एप्रीहेंशन हो या कोई भी दुर्घटना हो तो उसके बारे में उन्हें पता चल जाए। और उसी ड्रोन के व्यू से उन्हें एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली गॉर्ज के अंदर, यानी कि वाटरफॉल्स के नीचे वाले सतह पे। जैसे उस बॉडी के बारे में पता चला, मेघालय के फोर्सेस वहां पहुंचे, उस बॉडी को निकाला वहां से बहुत ही मुश्किलों के बाद में, क्योंकि वहां पे पानी होने के कारण और मेघालय का जैसा मौसम होता है उस मौसम के कारण बहुत ज़्यादा फिसलन थी और बहुत ज़्यादा फॉग भी था। फाइनली विजिबिलिटी की कमी, ऊंचाइयां, फिसलन, हर चीज़ का संघर्ष करते हुए भी मेघालय के शासन ने इस बॉडी को वहां से बरामद कर लिया। बॉडी की शनाख्त के लिए राजा रघुवंशी के परिवार को इन्फॉर्म किया गया। बॉडी बहुत ख़राब तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, इसीलिए शनाख्त कर पाना चेहरा देख करके नामुमकिन हो चुका था। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई आए, उन्होंने राजा के हाथ पर जो टैटू था उस टैटू को डेड बॉडी के टैटू से मैच करते हुए आइडेंटिफाई कर लिया कि ये व्यक्ति राजा रघुवंशी ही है। अब पूरा परिवार राजा की मौत से गमगीन हो चुका था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद उनकी बहू सोनम रघुवंशी अभी भी जीवित हो और किसी न किसी तरीके से पुलिस उन्हें बचा करके ले आए। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये पूरा जो सिनेरियो है, ये पूरा हादसा जो है, या तो कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई अबडक्शन का केस है, जहां पर शायद लोकल गुंडों ने चोरी करने के पर्पज से हमला किया और उस हमले में इन दोनों की मृत्यु कारित हो गई है या राजा रघुवंशी की मृत्यु कारित हो गई है। लेकिन जो बाद में पता चला वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बहुत दिनों तक लगातार सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय पुलिस कोशिश करती रही। वहीं सोनम का परिवार इंसिस्ट करता रहा कि मेघालय पुलिस से केस ले करके, केस उठा करके सीबीआई को दे दिया जाए, पर ये नहीं हुआ। मेघालय पुलिस निरंतर अपने प्रयास करती रही और फाइनली 9 जून को मेघालय पुलिस ने सोनम को अरेस्ट किया। अरेस्ट किया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सोनम के लापता होने की नहीं थी। अब जिस तरीके से केस की कहानी मोड़ ले रही थी, मेघालय पुलिस को बहुत सारी चीज़ें मिली। मेघालय पुलिस को राजा की लाश के पास में फ़ोन की टूटी हुई स्क्रीन मिली, एक सफ़ेद कलर की महिला की शर्ट मिली, एक स्मार्ट वॉच मिली और कुछ और आर्टिकल्स मिले। जो नहीं मिला वो था राजा के शरीर पर कोई भी गोल्ड ज्वेलरी, उनकी अंगूठी, उनकी चेन, उनका ब्रेसलेट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ध्यान जा रहा था इस चीज़ की ओर कि शायद चोरी करने के पर्पस से ही राजा की जान ली गई है। लेकिन उसी फॉल्स के पास में जहां पर राजा की लाश मिली थी, एक लोकल गाइड भी मिला। उस लोकल गाइड ने पुलिस को बताया कि 23 मई यानी कि आखिरी बार जिस दिन राजा और सोनम को साथ में देखा गया था और राजा डिसअपियर हो गए थे, उसी दिन उन्होंने राजा और सोनम को 3 और पुरुषों के साथ देखा था जिनकी वो पहचान नहीं कर सकते, यानी कि 3
अननोन स्ट्रेंज मेन के साथ में राजा रघुवंशी और सोनम घूम रहे थे। अब यहाँ पर मेघालय पुलिस के दिमाग में एक संशय आया, एक डाउट आया। उसी डाउट के चलते जब केस को आगे बढ़ाना चालू किया तो पुलिस को पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट, अबडक्शन या थेफ्ट का केस नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया हुआ मर्डर है, जिसके पीछे दिमाग था सोनम का। इसीलिए 9 जून को सोनम को अरेस्ट किया गया और वहां पर उनके साथ मेघालय पुलिस ने इंटरोगेशन चालू किया। इंटरोगेशन के थ्रू पुलिस ने ये बताया कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है एक राज सिंह कुशवाहा नाम के व्यक्ति की, जो बेसिकली सोनम के लवर हैं, और यहीं से मोटिव पकड़ में आ गया इस पूरे मर्डर का। मेघालय पुलिस ने फिलहाल 790 पेजेस की एक चार्जशीट फाइल करी 2025 में ही, और उसी के साथ एक एडिशनल चार्जशीट भी फाइल करी 2026 जनवरी के अंदर। और उस चार्जशीट में उनका ये मानना है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करी है अपने लवर और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिल करके। इसीलिए उन्हें मर्डर के लिए कॉन्स्पिरेसी करने के चार्जेस में अरेस्ट किया गया है और अब उनके ऊपर इसी चीज़ के चलते ट्रायल भी चलेगा। मेघालय पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्हें लाश के पास से एक ब्लैक कलर का रेनकोट प्राप्त हुआ, जिसके ऊपर कुछ स्टेन्स थे, लेकिन ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि वो ब्लड स्टेन्स थे या वो किस चीज़ के स्टेन्स हैं। साथ ही में उन्हें मर्डर वेपन भी मिल गया है, पर इसके ऊपर कोई भी और डिस्क्लोजर नहीं किया गया है। केस क्योंकि अभी भी ट्रायल में है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं चल रही है, इसीलिए इस केस के फाइनल स्टेटस पे बोल पाना मुश्किल है। बट सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फेमस हो जाने के बाद में या इतनी लाइमलाइट में आ जाने के बाद में इस केस ने कई सारे सवाल उठा दिए हैं बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन इज ऑफ द अरेंज्ड मैरिज सेटअप्स। राजा रघुवंशी की मृत्यु के बाद में और इस केस के सामने आने के बाद में निरंतर राजा रघुवंशी की शादी की वीडियोस वायरल होती रही इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन सबने यही सवाल उठाया कि जहां राजा तो बहुत खुश हैं अपनी शादी को लेकर के, सोनम भी खुश नजर आ रही हैं, फिर सोनम ने क्यों अपने ही पति की हत्या कर दी, दैट टू विद इन अ मंथ ऑफ हर मैरिज। अगर वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती थी तो क्यों नहीं उन्होंने अपने परिवार से जाकर के ये बात साफ साफ कह दी, और क्यों नहीं उन्होंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। क्या किसी की जान ले लेना अपने परिवार को कन्फ्रंट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है? पूरी सोशल मीडिया, पूरी जनरेशन ये सवाल उठा रही है कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के इस सेटअप के ऊपर, जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को अरेंज मैरिज जैसे सेटअप में जाने के लिए फोर्स करते हैं या अपनी इच्छा अनुसार विवाह करने से रोक देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी का किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति की जान ले लेना या हत्या कर देना सही है, लेकिन इस केस ने मल्टीपल लेवल्स पर हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप्स को और नॉर्म्स को बार बार चैलेंज किया है। आपका इस केस के ऊपर क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड और कौन से केसेस की कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।